पार्टनरशिप चैप्टर में बेटा क्वेश्चन है हमारा, जय और विजय एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू द गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। ठीक है, ये तो बाकी वैसी कहानी ही है। उन्होंने कैपिटल्स जो कंट्रीब्यूट करी हैं वो 80,000 की और 50,000 की रिस्पेक्टिवली, यानी जय की 80,000 है और विजय की 50,000 है। अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो उन्होंने 3:2 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड टू 9% पर एनम। जो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें वो 9% का देना है, और जो उन्होंने साल भर में प्रॉफिट कमाया है वो है 7,800 का। हमसे कह रहे हैं अपनी कैलकुलेशंस क्लियरली दिखा देना और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो जय और विजय के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हमें इनको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है इनका 7,800 का। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है इन्हें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। जय के लिए मैं जे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जे के कैपिटल अकाउंट में उसे कितनी इंटरेस्ट जाएगी, और विजय के कैपिटल अकाउंट में उसके पास कितना इंटरेस्ट जाएगा। अब ये निकालने के लिए उन्होंने 9% बोला है ना हमें, तो हम एक बार वर्किंग ज़रा देख लेते हैं। वर्किंग नोट में क्या है हमारे लिए। उन्होंने हमसे कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जय को, तो अगर मैं जय की बात करूँ तो उसकी कैपिटल 80,000 की थी बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 पर 9% कितना बनता है, 7,200। ओहो, यहीं अटक गए हम तो, इसका मतलब कोई नहीं, अभी बताती हूँ कैसे। विजय की कैपिटल कितनी है, 50,000 की। 50,000 पे 9% कितना बनता है, 4,500। ठीक है, अब देखो वर्किंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पता चल गया कि प्रॉफिट 7,800 है और इंटरेस्ट जय के अकेले का ही 7,200 बन रहा है। यानी अगर मैंने जय को इंटरेस्ट दिया तो विजय रह जाएगा, विजय को दिया तो जय का भी कुछ हिस्सा रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है कि जब हमारे प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कम है एज़ कम्पेयर टू पार्टनर्स के एक्सपेंसेस, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसमें। बस ये जो पार्टनर के खर्चे हैं ना, इन पार्टनर के खर्चों का रेशियो बना लो आप। ठीक है, पार्टनर के खर्चों का रेशियो कैसे बनता है, ये जय का खर्चा इस टू विजय का खर्चा। 20 से 20 कैंसिल करो, 72 से 45 को काटोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 8:5। ठीक है, टेबल से काट देना। आई थिंक रेशियो बनाना आपको आता ही है। बाकी फिर भी अगर नहीं पता है तो एक बार बता देती हूँ मैं, जैसे 72 है 45 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, सिमिलरली उसे डिक्रीज़ करते 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 आप 8:5 पे पहुँच जाओगे। ठीक है, अब ये बात हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कह रही है कि भैया जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है 7,800 का, इसे इनकी इस एक्सपेंस की रेशियो में बांट देना। ठीक है, तो एक्सपेंस की रेशियो हमने बनाई और यहाँ बांट दी 8:5 में। ठीक है, और बांटने के बाद आ कितना रहा है। अब अगर मैं बात करूँ जय की, तो जय के हिस्से में आ रहे हैं 4,800 और विजय की तो उसके हिस्से में आ रहे हैं 3,000। ठीक है, और हम इनको और कुछ दे नहीं सकते क्योंकि हमने जितना प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर उनको दे ही दिया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है जी, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है इस बात में कि मैम एक बात बताओ, आपने ये जो रेशियो बनाई है एक्सपेंस की इनके इंटरेस्ट निकालने के बाद, इससे ज़्यादा अच्छा होता कि हम जो इनकी कैपिटल्स गिवन है उसी की रेशियो बना लें। बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, और अपने दिमाग में अगर ऐसी बात आ रही है तो उसे बिल्कुल निकाल फेंको अभी। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल से आप इनकी रेशियो को मैच कर पा रहे हो और सेम आ भी रही है। लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। क्वेश्चन के अंदर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बजाय कभी सैलरी भी देनी होती है, कभी कमीशन भी देना होता है। तो अगर तब प्रॉफिट कम पड़ा तो क्या करोगे, कैपिटल की रेशियो निकाल लोगे, गलत हो जाएगा आंसर। इसीलिए अपने दिमाग में बस एक बात बिठाओ, जब नेट प्रॉफिट है और पार्टनर के खर्चे, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, चाहे 1 के हों चाहे 5 के हों, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप एक्सपेंस का ही रेशियो बनाओगे। ठीक है, 36 बातें दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। चलो बस यही था क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ था ही नहीं।